आप देख रहे हैं मिस्री तला 24 न्यूज। महर्षि दधीच गेस्ट हाउस में शंकराचार्य का भव्य स्वागत। गौ संरक्षण के लिए जन जागरण का किया आह्वान। मिश्रिक सीतापुर महर्षि दधीच गेस्ट हाउस में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक एवं पूर्व कारागार राज्य मंत्री रामपाल राजवंशी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं एवं समर्थकों ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया तथा विधिवत पूजन अर्चन किया। उन्होंने लोगों से गौ संरक्षण के लिए एकजुट होकर आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि इसी उद्देश्य से वह विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर जन जन को जागरूक कर रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक, विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिश्रिक से गौरव सिंह की रिपोर्ट। क्यों नहीं बुला पा रहे, हमारा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो है वो आदित्यनाथ का विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, आदित्यनाथ का विरोध हम क्यों करेंगे? आदित्यनाथ का विरोध नहीं है ये उस प्रवृत्ति का विरोध है जो प्रवृत्ति हमारी गौ माता को पशु कह करके पुकार रही है। और एक बात बता दें, आदित्यनाथ तो छोड़ दो, हमारा सगा भाई भी अगर गाय को पशु कहेगा, मेरी माता को पशु कहेगा, तो हम उसको भी लात मार देंगे। सच बता रहे हैं, बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। मेरी माँ को माँ कहे वो मेरा भाई, मेरी माँ को पशु कहे वो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गाय को माता कह करके नहीं बुला देंगी, तब तक के लिए हमने कह दिया कि ये हिंदू नहीं है, घोषणा कर दी। और हमको ये अधिकार है, हिंदुओं के सबसे श्रेष्ठ आचार्य होने के नाते ये हमारा अधिकार है कि अगर हमारे धर्म में कोई गड़बड़ हो तो हम उसको निकाल करके बाहर कर दें। या तो परिष्कार और या तो बहिष्कार, यही हमारा नारा है। या तो तुम्हारे अंदर जो गलती आ गई है उसको तुम परिष्कृत कर लो, सुधार लो, कोई बात नहीं है। हम मान लेंगे कि कपड़े में दाग लग गया था, हमने अटक पटक के उसको धो लिया, पोंछ लिया, अब फिर से पहन लेंगे। लेकिन गंदे में तो हम दोबारा नहीं पहन सकते। इसलिए या तो परिष्कार करो और नहीं तो हम तुम्हारा बहिष्कार करेंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे। अधर्म के मामले में संकोच नहीं करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? जब अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में अपना रथ ले जाके खड़ा हुआ और ऐसे करके देखा कि कौन कौन लड़ने आए हैं, गांडी उठा के रख दिया। कहा कृष्ण भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। कहा क्यों? कहा काका, मामा, नाना, चाचा, गुरु सब यही लोग खड़े हैं, इनसे कैसे लड़ो? क्या है? ऐसा है कि इस समय हम उत्तर प्रदेश में गविष्ठी यात्रा लेकर के निकले हैं। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जाके वहाँ के मतदाताओं से गौ माता की रक्षा के लिए मतदान करने की प्रेरणा दे रहे हैं। उसी क्रम में 300 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज मिश्रिक विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर भी यहाँ की जनता से, मतदाताओं से हमारा संवाद हुआ है और बड़े पैमाने पर लोगों ने यहाँ पर भी गौ माता की रक्षा के लिए वोट देने का आगे चुनाव में संकल्प लिया। अच्छा, गौ माता की जो दुर्दशा देखी जा रही है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है हमारी दृष्टि का बदल जाना। जब तक हम माँ के रूप में गाय को देखते थे तब तक हमारे मन में उसके लिए एक भावना होती थी। जब से अंग्रेज़ों ने उसको पशु कहा और अंग्रेज़ों के चले जाने के बाद हमारी सरकारों ने भी उसको पशु ही कहना जारी रखा है। बच्चे को दूसरी तीसरी कक्षा में ही गाय का पाठ पढ़ाते हुए पढ़ा दिया जाता है, हाउ इज एन एनिमल। तो जब गाय को पशु पढ़ लेता है और पशु के रूप में ही घूमते देखता है तो उसके मन में गाय के बारे में पशु भावना आती है, फिर वो सम्मान नहीं कर पाता, उपेक्षा कर देता है। यही गाय की वर्तमान दुर्दशा का प्रमुख कारण है। स्वामी जी, अयोध्या राम मंदिर जो चोरी प्रकरण है, ये चोरी का प्रकरण नहीं है, ये तो देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था पर प्रहार है, उनके विश्वास की चोरी है और डकैती है। ये इतना बुरा कार्य किया गया है कि जिसकी अभी तक कोई मिसाल नहीं है। हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती थी कि मोहम्मद गोरी आया 17 बार आक्रमण करके और वो हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ करके वहाँ से धन संपत्ति चुरा के ले गया। हम लोग उसको गाली देते थे। वो तो जाने कितने सालों में 17 बार आक्रमण करके चोरी किया।
यहाँ तो 40 दिन का सीसीटीवी निकला है, उसमें 72 बार चोरी हो रही है। तो यहाँ ये तो मोहम्मद गोरी से भी आगे निकल गए ये लोग, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वामी जी, धर्म और राजनीति को आप किस दृष्टि से देखते हैं? हाँ? धर्म और राजनीति को किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा है कि धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। धर्म का काम है लोगों की चेतना को जागृत करना, धर्म का काम है आध्यात्मिक रूप से उनको उन्नत बनाना, और राजनीति का काम है लोक व्यवस्था करना। तो राजनीति नहीं कर रही है और धर्म भी नहीं कर रहा है। आज आप दोनों घुल मिल करके साठगांठ कर रहे हैं, ये गलत है। आज हम मिस्त्री विधानसभा में आए हैं, तो आप किस उद्देश्य से आए हैं यहाँ पे? हमने बता दिया, हम यहाँ के मतदाताओं को जगाने आए हैं कि गौ माता की रक्षा का प्रण लेकर के वोट करो। जो गौ माता की रक्षा का पक्का वचन दे उसी को वोट दो, और बाकी सबको ठोकर मारो। क्यों? क्योंकि 78 साल से हमारा वोट लेकर के हमारी ही माँ को बोटी काट के ये लोग बेच रहे हैं, जो कि गलत है। अच्छा स्वामी जी, अभी तक कितने विधानसभाओं का आप विजिट कर चुके हैं? आज लगभग 310 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के तब हम मिश्री खाए। अच्छा, क्या लक्ष्य रखा है आप कितनी विधानसभाओं में? 403 विधानसभा आपके उत्तर प्रदेश में है, सभी विधानसभाओं में हम जाएंगे और सब जगह पे। अच्छा, 2027 के चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? 2027 के चुनाव के लिए ही तो लोगों को जगा रहे हैं, मतदाता मतदान करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि 2027 का मुद्दा केवल गौ माता की रक्षा हो, उसी मुद्दे पे वोट हो, उसी मुद्दे पे सरकार बने, और ये हमारा मुद्दा सदा के लिए सॉल्व हो जाए। ठीक है।